साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। एलओसी के पास से बीएसएफ ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। करीब 25 करोड़ की हेरोइन बीएसएफ ने पकड़ी है। साथ ही में एक पाकिस्तानी तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हेरोइन जब्त हुई, कीमत उसकी 25 करोड़ बताई जा रही है। तो बड़ी खबर, एलओसी के पास नशे की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उससे लगातार पूछताछ भी होगी और क्या कुछ ऐसे ही तस्कर और इलाके में मौजूद थे, वो भी अभी खंगाला जा रहा है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। सत्येंद्र, क्या जानकारी? देखिए, ये तकरीबन रात 12 बजे की बात है और जैसे कि अभी जो है पठानकोट से लेकर राजस्थान तक की जो पंजाब से लगती पाकिस्तान की सीमा है, उस पर पूरा अलर्ट जारी किया हुआ है। और रात 12 बजे जब बीएसएफ के जवान गश्त कर रहे थे तो वहां पर उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। बीएसएफ के जवानों ने उस समय चैलेंज किया। चैलेंज करने पर जो तस्कर था, इसने अपने आप को वहां छुपा लिया था, क्योंकि वहां बड़े बड़े सरकंडों की जो है खेती होती है सीमा पर, फेंसिंग के पास छुपा लिया। लेकिन जब सर्च की गई तो ये इस शख्स को पकड़ा है और ये जो हेरोइन के पैकेट यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, इनके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान का जो है लेबल मार्क किया हुआ है और 6.5 किलो के करीब तकरीबन ये हेरोइन है। और ये पहली खेप नहीं है, इससे पूर्व भी लगातार इस तरह की जो है हरकतें पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। हालांकि फिलहाल बीएसएफ ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और वहां पर सर्च भी जारी है। और बीएसएफ के डीआईजी भूपेंद्र सिंह ने पूरी जानकारी मीडिया को दी है। और अभी भी चाहे पठानकोट का इलाका हो या फिर अमृतसर तरन तारण का, पूरे इलाके पर चारों तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्कुल सत्येंद्र, आप रहिए जरा साथ। बीएसएफ के जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। आज जो सीजर हुआ है वो 6.5 किलो का सीजर है, ये हीरोइन का। और साथ में एक पाकिस्तानी स्मगलर को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। तो ये कहां से पकड़ा गया था? बीओपी से कैसे फायरिंग हुई? बीओपी राजाताल में पकड़ा गया है। और ये जो पाकिस्तानी स्मगलर है, इनका नाम काशी अली, इनके पिताजी का नाम रहमत अली, और ये गांव मनियाना के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के। तो कोई फायरिंग हुई जब ये आएगा इसको? नहीं, बीएसएफ जो है फायरिंग जो है वो हमने इसको चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद में संतरी ने अपने आप को तैयार रखा था, लेकिन फायरिंग की नौबत नहीं आई और हमारी जो पार्टी सर्च कर रही थी उसने इसको पकड़ लिया। तो बड़ी खबर, ये 25 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। एलओसी के पास नशे की एक बड़ी खेप चल रही जब्त की गई है और बड़ी कामयाबी एक तरीके से कहें मिली है। साथ ही साथ एक पाकिस्तानी तस्कर भी अब पकड़ा गया है। अब उससे भी लगातार पूछताछ होगी। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि क्या ऐसी ही कुछ तैयारियां और भी थी जहां पर ड्रग सप्लाई करनी थी। आपको बता दें, बड़ी खबर, यहां पर 25 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। और उरी में एलओसी के पास से करीब 30 किलो हेरोइन है ये, जिसकी कीमत 25 करोड़ आकी जा रही है। पाकिस्तानी तस्कर से सुरक्षा बलों की पूछताछ लगातार जारी है। और जरा सीधी बात भवानीपुर की, क्योंकि आज यहां पर ममता बनर्जी एक बड़ी जीत के लगभग पास पहुंच गई है, पक्की हो गई है वो जीत। 17वें दौर के वोटों की गिनती के बाद ममता बनर्जी 46,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो एक मार्जिन जिसका जिक्र हो रहा था कि जीत तो ठीक है, लेकिन एक कितना मार्जिन रहता है वो भी देखना होगा, क्योंकि सीएम पद पर रहने के लिए यहां से जीतना ममता बनर्जी के लिए साख बन चुका था। हालांकि ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिलहाल आपको बता 21 दौर की यहां पर गिनती होनी है वोटों की। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही, 46,000 वोटों से आगे चल रही हैं। 17वें दौर में वोटों की गिनती हुई, जिसके बाद ममता बनर्जी 46,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। इसी के साथ साथ अलग जगहों पर अब ममता बनर्जी के समर्थक, पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कुछ लोग नाचते जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, मिठाई खिलाते एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को अभी तक 21,000 के करीब वोट मिले हैं और एक कड़ा मुकाबला यहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच ही माना जा रहा था। लेकिन ममता बनर्जी ने जब इससे पहले रैली की और वोट के लिए अपील की, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के पद पर बनी रहूं, तो इसके लिए आपको वोटों का आशीर्वाद देना होगा। तो वही आशीर्वाद अब मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। 17वें दौर के काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी इस वक्त आगे चल रही हैं। घर पर, ममता बनर्जी के घर के बाहर समर्थकों का जश्न चलता हुआ अब नजर आए। तस्वीरें भी हम रख रहे हैं आपके सामने।
अनुपम मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अनुपम, देखिए एक बड़ा मार्जिन, और अभी तो सिर्फ 17वें दौर की ही काउंटिंग हुई है, लेकिन उसी में 46,000 वोटों से आगे चल रही है ममता बनर्जी। जी बिल्कुल अर्पिता, सुबह जब हम फिरहाद हकीम जो मंत्री भी हैं उनसे बात कर रहे थे तो वो जो अंदाजा उनका था कि उनका कहना था, दावा भी था कि 50,000 के आसपास वोटों से ममता बनर्जी जीतेंगी। तो 17वें दौर की काउंटिंग के बाद लगभग 46,000 ये मार्जिन हो गया। ये काफी बड़ा मार्जिन है, क्योंकि अगर पिछले लोकसभा चुनाव जो कुछ महीने पहले हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो टीएमसी के जो उम्मीदवार थे शोभन देव चट्टोपाध्याय, मंत्री भी हैं, वो भवानीपुर सीट से जीते थे और उनकी जीत का मार्जिन बीजेपी से था महज 28,000 वोटों का। तो कुछ महीनों के अंतराल में मई महीने में ये वोट हुआ था, आखिरी दौर में कोलकाता में वोटिंग हुई थी अप्रैल एंड में, और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद जब दोबारा यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो ये मार्जिन लगभग दुगना हो जा रहा है। तो एक तरह से ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत अच्छी बात कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो चाह रही थी जीतना, जिसकी कोशिश की थी, क्योंकि ममता बनर्जी मुझे याद है 2011 में भी और 2016 में भी यहीं से भवानीपुर से चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन यहां पर उन्होंने उतना प्रचार नहीं किया था। लगभग 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं सिर्फ भवानीपुर में की थी। लेकिन इस बार 2021 के विधानसभा चुनाव नंदीग्राम से हारने के बाद जब उपचुनाव शुरू हुए तो ममता बनर्जी ने यहां पर लगभग 8 से 10 जनसभाएं की, और इतनी ज्यादा जनसभाएं सिर्फ भवानीपुर के लिए इससे पहले ममता बनर्जी ने नहीं की थी। तो एक आशंका तो थी, ममता बनर्जी थोड़ा सहम भी गई थी नंदीग्राम की हार के बाद, तो उसको जीत में बदलने की एक कोशिश थी। साथ ही साथ इस जीत को बड़े मार्जिन में तब्दील करने की कोशिश थी, और इसी कोशिश के तहत ममता बनर्जी ने इतनी सारी जनसभाएं की, वो भी कोविड काल में छोटी छोटी जनसभाएं, और सिर्फ 7 या 8 दिन का समय दिया गया था चुनाव प्रचार के लिए। तो ये बेचैनी और ये कोशिश ममता बनर्जी की जो समझ में आ रही थी वो फिलहाल रंग ला रही है, और जो उनकी इच्छा थी, जो योजना थी कि हाँ बड़ी जीत, बड़ा जो मार्जिन होगा उसके साथ अगर ये जीतती हैं तो उसके बाद 2024 की तैयारी। 3 तस्वीरें इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण, जहां एक तरफ जीत की दिशा में ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है, तो जो समर्थक है उनका जमावड़ा अब ममता बनर्जी के आवास के बाहर नजर आ रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर थामे नारेबाजी करते हुए, जश्न मनाते हुए ये समर्थक नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर मौजूद जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो एकदम तय था कि यहां से उनकी जीत होनी ही है, और वो इस बात के लिए भी आश्वस्त दिख रहे हैं कि अब पीएम की कुर्सी पर भी वो बैठेंगी। तो जो समर्थक है वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं इस वक्त, और जश्न मनाते हुए ये तस्वीरें भी सामने आ रही। ममता बनर्जी के लिए साख की लड़ाई इस सीट पर बन गई थी, क्योंकि नंदीग्राम में जो विधानसभा चुनाव जो हुए तो उसमें नंदीग्राम सीट से वो उतरी थी। सामने थे शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, और सीधी टक्कर दोनों के बीच, जहां से ममता बनर्जी हार गई थी। और उसके बाद ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के लिए भवानीपुर सीट का सहारा लेना पड़ा, और यहीं से उनकी नैया पार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 17वें दौर की जो वोटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है, वो आपको बता दें उसके मुताबिक अभी काफी आगे निकल चुकी है ममता बनर्जी। 21 दौर की काउंटिंग होनी है, उस पर भी नजर रहेगी। वोटों की गिनती 21 दौर में कंप्लीट होगी। भवानीपुर समेत जो 3 सीट थे वहां से भी टीएमसी आगे ही नजर आ रही है। शमशेरगंज, जंगीपुर, ये तीनों सीट जो है वहां पर भी टीएमसी ही बढ़त बनाए हुए। वहीं प्रियंका टिब्रेवाल काफी पीछे छूट गई हैं। इससे पहले जब उनसे कई सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस बात के लिए जरूर अपनी हामी भरी कि एक अच्छी लड़ाई, एक अच्छी फाइट उन्होंने उतरकर मैदान में ममता बनर्जी को चुनौती के तौर पर दी, और आज क्या रिजल्ट रहता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो अभी 17वें राउंड तक की काउंटिंग हुई है उसमें ममता बनर्जी आगे बढ़ती हुई, बेहद आगे बढ़ती हुई एक तरीके से कह सकते हैं। टीएमसी ने 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 184 सीटों पर जीत हासिल की थी, और 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को खत्म किया था। उस समय बनर्जी ने चुनाव तो नहीं लड़ा था, लेकिन टीएमसी विधायक और तत्कालीन मंत्री सुब्रत बख्शी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली बनर्जी के लिए अपनी जगह, अपनी सीट छोड़ दी। बाद में बनर्जी ने उपचुनाव जीतकर उस कुर्सी को बचा ली। इस बार भी कुछ माहौल ऐसा ही दिखा। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये सीट बेहद जरूरी, इसको जीतना बेहद जरूरी, साख की लड़ाई एक तरीके से, और वो लड़ाई जीतती हुई फिलहाल 17वें दौर की जो काउंटिंग हुई उसके लिहाज से तो नजर ही आ रहा है। 21 दौर में आपको बता दें ये काउंटिंग होनी है, लेकिन उत्साह
ये दो तस्वीरें जो आप बगल में देख रहे होंगे वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि जो समर्थक वहां पर मौजूद हैं टीएमसी के, वो बेहद खुश, चेहरे पर रंग लगाते हुए, गुलाल लगाते हुए, नाचते गाते ढोल की थाप पर नजर आ रहे हैं। तो आखिरी दौर पर अब काउंटिंग है, लेकिन जीत के बेहद करीब ममता बनर्जी इसी के साथ पहुंच चुकी हैं। किस्मत का फैसला ईवीएम में पहले ही वहां के लोगों ने बंद कर दिया था, लेकिन अब वो जब पिटारा खुल रहा है तो उसके साथ ही साथ खुशी की लहर टीएमसी के समर्थकों के बीच जरूर नजर आ रही है। नाचते गाते लोग नजर आ रहे हैं और ये परंपरा एक तरीके से रही है हमेशा, जब भी टीएमसी अच्छा परफॉर्म करती है तो ममता बनर्जी की आवाज के बाहर सबसे पहले समर्थकों के जुटने का सिलसिला शुरू हो जाता है और कुछ वैसा ही सिलसिला शुरू भी हो गया है। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। यानी अनुपम, एक बड़ी जीत, और हम ये तो मान रहे थे, सब कह रहे थे कि जीत तो लगभग मानिए तय ही है, लेकिन मार्जिन कितना होता है नजर उस पर, और अभी 17वें दौर तक की जो काउंटिंग हुई है उसमें काफी आगे निकल गई है ममता बनर्जी। जी बिल्कुल, काफी आगे निकल गई है ममता बनर्जी, और सीट की संख्या अगर हम देखें तो 213 सीटों से टीएमसी ने विजय हासिल की थी। लेकिन अगर ये 3 सीटें जो लगभग जीतनी तय मानी जा रही हैं, ये 3 सीटें जीतती हैं तो 216 और 4 बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आ चुके हैं, तो 220 सीट हो जा रही है। आज अगर शाम तक हम देखें तो टीएमसी की पश्चिम बंगाल विधानसभा में 220 सीट हो जा रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अब तक का, शायद यूँ कहें कि बहुत ही अच्छा आंकड़ा टीएमसी के लिहाज से अगर हम कहें तो वो है। और दूसरी बात है कि तीनों सीट जीतने के बाद जो हौसला अफजाई की जरूरत थी ममता बनर्जी और टीएमसी को राष्ट्रीय परिदृश्य में जाने के लिए, वो उनको मिल रहा है, क्योंकि गोवा में हमने देखा किस तरीके से गोवा में टीएमसी ने पांव पसार लिए हैं, त्रिपुरा में टीएमसी पांव पसारना शुरू कर दिया है, असम में भी टीएमसी पांव पसारने की योजना बना रही है। साथ ही ममता बनर्जी हो सकता है लखनऊ भी जाए, क्योंकि अब आने वाले कुछ महीनों में जो फोकस रहेगा वो उत्तर प्रदेश का चुनाव रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरी तरह से टीएमसी उतरे, लेकिन कुछ खास मौक़ों पर कुछ खास पार्टियों को मदद के लिए ममता बनर्जी ज़रूर जा सकती हैं, और ये जो जीत है इसमें वो बड़ा बल प्रदान करेगी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। शोभन देव चटर्जी, इन्होंने भी इस पर जो जीत हासिल कर रही है ममता बनर्जी, फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, उस पर उन्होंने कहा, कुछ सुनवा देते हैं। आप इस सीट से जीत चुके हैं, आज ममता बनर्जी यहाँ से लीड कर रही है, आपने ये एक्सपेक्ट तो किया था? मेरा खुशी की दिन है कि मैं इस भवानीपुर से जीता था। जब मैंने सुना कि ममता बनर्जी इस केंद्र से कॉन्टेस्ट करने चाहता है तो मैंने तुरंत जाके मेरा सीट से मैं त्याग पत्र दिया था, क्योंकि मैं चाहता कि ममता बनर्जी इस सीट से लड़ाई करे। उस दिन मैंने घोषणा किया था जे हम जो वोटों से जीता था, करीब 29,000 वोटों से जीता था, उससे डबल वोटों से ममता बनर्जी जीतेंगे। इलेक्शन लड़ने का रास्ता में जब हमने रास्ता में निकला था, देखा ऐसे ही होगा, तो आज उसी तरह हो रहा है। आज तक अभी तक 40,000 आसपास में लीड हो गया, और भी 7-8 राउंड बाकी है, तो 60,000 के आसपास हो जाएगा मेरी उम्मीद है। और ये जवाब है बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में वो लोग काफ़ी कोशिश किया था, चुनाव के पहले संतरास हो रहा है, बरसा हुआ पानी है रास्ते पे, वोट अच्छा नहीं होगा, लेकिन शेष तक आम जनता भवानीपुर को ममता जी के ऊपर आस्था रखा है। और इसी तरह ममता बनर्जी का जो काम है, हर गरीब के लिए, हर मध्यवित्त के लिए, हर प्रोजेक्ट जो है, इसी प्रोजेक्ट में उन्होंने कामयाब हुआ हर आदमी को समझाने के लिए, जो उन्होंने आम आदमी के लिए काम करा है, तो उसको इसीलिए उसको वोट देना चाहिए। तो आम आदमी वोट दिया है, और ये प्रमाण हो गया बीजेपी को जितना ताकत है सारा हिंदुस्तान में, पूरा ताकत लेकर भी वो लोग नहीं जीत सका है। इस बार ममता बनर्जी फिर से और एक बार प्रमाण किया कि बीजेपी को अभी उसको जमानत रहेगा कि नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन हो गया। तो जीत की दिशा में ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं। देखिए, सिर्फ 4 दौर की काउंटिंग अभी बची है, उसके बाद औपचारिक तौर पर यह घोषणा भी हो जाएगी कि ममता बनर्जी कितने वोटों से आगे चल रही है, जीत दर्ज की, उस पर भी हमारी नजर है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए आज तक।
तो आपको बता दें, दरअसल क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी तमाम अपडेट सामने आ रही है, लेकिन सबसे पहले आपको एनसीबी चीफ ने क्या कहा आज तक से खास बातचीत में, वो सुनवाते हैं। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बहुत बड़े रेड में ड्रग्स बस्ट किए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एस एन प्रधान। सर, ऑपरेशन के बारे में थोड़ा जरा बताएं। ये जो ऑपरेशन है ये क्रूज शिप पर था, तो ये अपने आप में एक पहला कदम था। इतिहास में ड्रग रेड्स एनसीबी के द्वारा कई बार किए गए, लेकिन हाई सीज में किसी क्रूज शिप पर पहली बार किया गया। ये एक अपने आप में अनोखा एक स्टेप था। दूसरा था कि इसके लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन पिछले 10 से 15 दिन से लगातार किया जा रहा था, और इसको पुख्ता करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए, इसकी वेरीफाइबिलिटी को, ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए और मेहनत की गई। और जब ये डबली श्योर हो गया कि हाँ ये इनपुट्स सारे सही हैं, पुख्ता हैं, और उसके बाद ये भी इंश्योर किया गया कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, थ्रेट असेसमेंट कर लिया गया, तो उसके इस सारे कैलकुलेशन के बाद जो है तय किया गया कि आज रेड किया जाए, और मुझे खुशी है कि रेड जो है सक्सेसफुल हुआ। सर, बॉलीवुड की बड़े हस्ती के बेटे के नाम भी यहाँ पे आ रहा है, और इसके अलावा क्या वैसे जो रिकवरीज किए गए उसके बारे में बताएं। रिकवरीज के प्रकार के बारे में मैंने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। इसमें चरस बरामद हुआ है, एमडीएमए बरामद हुआ है, मेथाम्फेटामिन जिसको कहते हैं एमडी बरामद हुआ है, और एक्सटेसी भी बरामद हुआ है। तो ये सब सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं और पार्टी ड्रग्स माने जाते हैं। तो ये सब हुआ है, और आने वाले दिनों में जो कनेक्ट्स मिले हैं, जो मैसेजेस में जो और डिटेल्स मिल रहे हैं, हो सकता है और भी ड्रग्स बरामद किए जाएं। तो ये जब आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई होगी तब पता चलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, बॉम्बे में हाल ही में हम देख रहे हैं कि रेड्स की भी एक इंक्रीज इन रेड्स जो देखे गए हैं, इसके अलावा अन्य जगहों में भी हम देख रहे हैं कि ड्रग्स की बरामदी भी बढ़ गई है। क्या आप कोई पैटर्न देखते हो इसमें? देखिए, पैटर्न तो ये है कि अगर हेरोइन की बात की जाए तो अफगानिस्तान कनेक्ट पता चल रहा है। जेएनपीटी हो, नावाशिवा हो, मुंद्रा अभी हाल में हो, क्योंकि हेरोइन का मामला है, और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं ओपीएम से हेरोइन बनता है, और ओपीएम का 85% मतलब मेजॉरिटी प्रोड्यूसर अफगानिस्तान ही है। और अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री है, और हमारा जो देश है बड़ा है, बॉर्डर बहुत बहुत लंबे चौड़े बॉर्डर्स हैं, 7500 किलोमीटर का सी बॉर्डर है। तो ये रूट शायद अट्रैक्टिव है, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस केस में हेरोइन बरामद अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में बरामद होगा तो पता चलेगा कि इस पैटर्न का हिस्सा है या नहीं। आने वाले दिनों में और भी ड्रग्स बरामद हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण के साथ श्रेया आचार्य जी, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।